हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर करंटली उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या है। तो करंटली वो क्या सोच रहे हैं हम ये चेक करेंगे गाइस। हम सबसे पहले पैरों से चेक करेंगे, ठीक है गाइस, और एक्शन भी उनका देखेंगे। तो करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, हमारी आज की रीडिंग ये सिर्फ और सिर्फ ये होगी, ठीक है। वो करंटली आपके लिए दिल और दिमाग से क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या है और दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनके दिमाग की बात कर लेते हैं गाइस। ओके, तो आपकी जो भी पार्टनर है उनके दिमाग में क्या चल रहा है और फिर दिल की बात करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स हमें बताएं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके जो पार्टनर है वो दिमाग में इनके लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स बताएं क्या सोच रहे हैं। एक बार और कर लेती हूँ। ओके, क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स। कोई यहाँ पे आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं गाइज। यहाँ पे बहुत मुझे यहाँ पे उनके दिमाग की सोच ये है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करें। मुझे यहाँ पे लग रहा है वो दिन रात दिन आपको स्टॉक ही करते रहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। जनरली देखा जाए तो ये पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। ये बहुत इमेच्योरिटी वाला बिहेव करते हैं। कई बार तो इनको लगता है वो कोई आ रहा है, फटाक से बंद कर दिया मोबाइल और उसके बाद फिर से आपकी फोटो निकाल के देखने लगे। इस तरह की स्टॉकिंग चल रही है, मतलब भयंकर स्टॉकिंग कर रहे हैं आपको जगह जगह से। यानी कि आपको इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, यहाँ पे क्या स्टोरी डाली है, स्टेटस सब चेक करते होंगे गाइज। मुझे यहाँ पे कहीं भी नहीं छोड़ते होंगे। अगर आपके गली मोहल्ले में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको खिड़की झरोकों में से देखते होंगे गाइज। मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है। और देखते हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। यूनिवर्स बताएं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर है तो आपकी एज उनकी बहुत छोटी है, यानी कि आपसे छोटे होंगे एज में, या फिर इनकी जो एज होगी वो काफ़ी मतलब 25 से 30 के अंदर ही होगी। ओके, चलिए देखते हैं और क्या होता है। देखिए, मैजिशियन, ये कहीं ना कहीं आपको इनको लगता है कि इनके पास वो इनके दिमाग की सोच, गाइस इनका दिमाग बहुत तेज होगा डेफिनेटली। ये जेमिनी, लिब्रा, जेमिनी का कार्ड होता है ये, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये है। तो गाइज यहाँ पे मुझे लगता है कि एयर साइन के हैं गाइज आपकी जो पार्टनर, और कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि इनके पास सारे टूल हैं। उनको लगता है कि अगर मैं एक इशारा करूँ तो आपको पटा लूँ। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। बहुत इमेच्योरिटी वाला बिहेव कर रहे हैं। लेकिन मैजिशियन क्या होता है गाइज, मैजिशियन आपके पार्टनर जो भी एज है उनकी, जो जैसा भी है, लेकिन वो बहुत मैच्योरिटी वाले हैं। मुझे लगता है कोई मैच्योर इंसान यहाँ पे है और उनको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ कि किसको कैसे हैंडल करना है, इनकी मेरे व्यूअर को कैसे हैंडल करना है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से जानते हैं। उनके दिमाग की सोच ये है गाइज, उनके दिमाग की बात करें, ठीक है। चलते हैं देखते हैं और क्या है उनके दिमाग में। गाइज ये आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके मतलब इनके कंट्रोल में रहो, ये चाहते हैं, ठीक है। इनके पास, इनको लगता है कि सारे टूल्स हैं, अब वो आपको कैसे भी मना लेंगे। अगर रूठे हैं तो मना लेंगे और अगर राजी हैं तो बिल्कुल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या चाहते हैं। एट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये बातें चल रही है। क्यों मैनिफेस्ट करें, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको छोड़ के जा चुके हो। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है गाइस आपकी आपके और आपके पार्टनर के बीच में कि ऐसा कुछ हुआ है कि उनको लगता है कि आप इनको अब छोड़ के जा चुके हो या फिर जा रहे हो, इनसे दूर जा रहे हो। जी इनके दिमाग की सोच है गाइस। यहाँ पे इनको लगता है कि आप इनसे बहुत दूर चले गए हो और आपको पाने के लिए अब आपको मैनिफेस्ट करना है। उनको लगता है कि मेरे पास सारे टूल्स हैं इनको वापस लाने के लिए। देखते हैं और क्या है इनके दिमाग में। जजमेंट गाइज, मैं सोच रही थी कार्ड आएगा क्योंकि ये कार्ड बताता है कि अब उनको रियलाइज हो गई आपकी वैल्यू। कहीं ना कहीं पहले जो इन एंड आउट की एनर्जी थी ना, जैसे मैजिशियन और ये पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, ये बताती है कि गाइज इनकी जो बिहेवियर था बहुत इमेच्योरिटी दिखा रहे थे। ये इन एंड आउट बहुत हो रहे थे, आपको स्टॉक करते थे, लेकिन बताते मतलब माइंड गेम्स खेलते थे आपके साथ। लेकिन अब इनको रियलाइज हो चुका है कि आपके जाने के बाद इनको रियलाइज हो चुका है कि कुछ ना कुछ आपके कनेक्शन में इनको बहुत कुछ सिखाया, और कहीं ना कहीं इनको मतलब एक पर्सन चेंज हो चुके हैं आपके, जो भी है ना, उनका दिलो दिमाग सोचने का तरीका वो चेंज हो चुका है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। एक जजमेंट का कार्ड होता है ना, बहुत मेजर आर्काना होता है गाइस। अगर ये रीडिंग में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ अवेकनिंग पर्सन में, आपके पर्सन में आ चुकी है, कोई ऐसी रियलाइजेशन जो कि पहले कभी नहीं थी, ठीक है गाइस। आप देखते हैं और शफल कर लेते हैं। व्यूअर्स बताएं और क्या दिमाग में चल रहा है इनके। आपको छोड़ के जाने के बाद आपकी वैल्यू समझ में आ, और कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में जो इंटेंसिटी थी वो इनको समझ में आ चुकी है गाइस। कनेक्शन बहुत आपका गहरा कनेक्शन है, इनको लगता है। देखिए,
किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अब ये मैच्योरिटी में नहीं है गाइस, आपके जो दिमाग से बहुत मैच्योर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने ये सोच लिया है कि अब मैं सच्चाई के साथ इनके पास जाऊँ। इनके दिमाग में है कि सारी सच्चाई आपको बताएं। कहीं ना कहीं इन्होंने बातें छुपाई है, माइंड गेम्स खेले हैं, तो अब उससे बाहर आके आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। अब इनके दिल के दिमाग दिमाग की बात हो गई गाइस ये तो। और ये एक रिस्क लेने के लिए, बहुत बड़ी रिस्क लेने के लिए भी आपके लिए तैयार है। मुझे यहाँ पे एक कार्ड बता रहा है। ओके, अब हम देख लेते हैं इनके दिल में क्या है आपके लिए। ठीक है, अब दिल की भी सुन लेते हैं इनकी। गाइस, किसी के दिल और दिमाग में झांकना या घुसना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं ये सब मेरे व्यूअर के लिए करती हूँ। सॉरी गाइस, मुझे करना पड़ता है। अब इनके दिल की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर रीडिंग मस्त लग रही है तो गाइस मस्त वाला लाइक बनता है, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं दिल की बात। 7 ऑफ कप्स, ये आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हैं डेफिनेटली। इनके जो दिल में जो बात है वो गाइज, यहाँ पे मैंने शायद नहीं बताया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा एंड किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड एरीज, ड्यू, सजिटेरियस, और ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। तो गाइज मुझे यहाँ पे लगता है आपकी जो पार्टनर है, एक मिनट लाइट थोड़ी कम है। ओके गाइस, तो आपके जो पार्टनर है वो आपको डिटरमिन करते हैं दिन रात, जैसे कि स्टॉक के नीचे वाली एनर्जी है, तो बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स करते हैं, यानी कि रात को दिन को आपके लिए जब भी फ्री होते हैं आपके बारे में ही सोचते हैं और आपके लिए आगे तक की सोचते हैं, यानी कि ड्रीम्स में आपको देखते हैं। डेफिनेटली इनके पास अदर ऑप्शन भी होंगे, लेकिन ये ऑप्शंस को देखते नहीं है, सिर्फ आपको सोचते हैं। इनके दिल में आपके लिए और क्या देखते हैं। गाइस, में ये पलट के आया कार्ड। अब मैं क्या ही बताऊँ इनके दिल में क्या है। आपके लिए भर भर के प्यार है। इनके पास चॉइसेस होगी तो डेफिनेटली ये कार्ड जो कहता है कि चॉइसेस को बताता है, लेकिन ये जो कार्ड है मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके लिए, अगर आप मैरिड है तो डेफिनेटली कोई चॉइस इनके पास ऑलरेडी है। अगर आप नहीं मैरिड हैं तो ये सोचते हैं कि आपको चुनेंगे। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन को बताता है। तो गाइज, ये बहुत सारे ऑप्शन में से आपको चुन चुके हैं। ओके, ये कार्ड बताता है आपको चुन चुके हैं दिल में, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपसे उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा डिवाइनली कनेक्शन है जो कि बहुत बहुत प्योर है। अब और देखते हैं कि दिल की बात। यूनिवर्स और बताएंगे दिल में क्या है मेरे व्यूअर के लिए। कोई जेमिनी यहाँ पे स्पेशल हो सकता है गाइस। अगेन जेमिनी का कार्ड आ गया। देखिए, ये आपको गाइज यहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मानते हैं, आपके पास सब कुछ है, आप एक परफेक्ट पार्टनर साबित हो सकते हैं। इनको ये लगता है, इनके दिल में आपके लिए एम्प्रेस जैसी एनर्जी। एम्प्रेस कौन होती है गाइज यहाँ पे? एक ऐसा पर्सन जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो दिखाता नहीं है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये ड्रेसअप हुई है या फिर इनके ऊपर क्राउन है, आपको इस तरह से इमेजिन करते हैं वो। कहीं ना कहीं आप में वो सारी शक्तियां हैं जो किसी भी घर को संभाल सकते हैं या फिर किसी भी बिजनेस को, या ऐसा ऐसा एक क्या बोलते हैं कि एक ऐसा आप में गुड लक है जो कि किसी की भी लाइफ में आ जाए तो बहुत बहुत अच्छा उसका गुड लक भी जाग जाए। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है। तो आपको इस तरह से देखते हैं, ये एरिस का कार्ड है गाइस यहाँ पे। तो आपको इस तरह से देखते हैं कि आप एक एम्प्रेस है उनके लिए, और आपको पाना बहुत ही कठिन सही, लेकिन वो मैनिफेस्ट फिर भी कर रहे हैं आपको, एक रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। इमेच्योरिटी उन्होंने छोड़ दी, और कहीं ना कहीं इस एम्प्रेस को पाने के लिए जहाँ लोगों की दौड़ चल रही है, उस दौड़ में सबसे आगे शायद आपके पर्सन खड़े हैं। गाइस, और देखते हैं और क्या है इनके मन में आपके लिए। गाइज आपसे रीडिंग मैच होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और क्या है? डेथ, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा, ये देखिए गाइज यहाँ पे 3 मेजर आर्काना। ठीक है, आपके जो दिल की बात करें तो उनको देखिए गाइज, ये अंदर से बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। इनकी जो पहले एनर्जी थी, जैसे ये पहले आपके साथ बिहेव करते थे, इन एंड आउट वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉकिंग करना, मतलब वो जो शुरुआत थी आपके कनेक्शन की वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब इनके माइंड में आपके लिए इज्जत है, रेस्पेक्ट है, आपको पाने की लालसा है, लेकिन उस वे में नहीं जो पहले थी। गाइज, ये आप आपकी बहुत बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं इनके वैल्यू, इनके दिमाग दिल में आपके लिए भर भर के वैल्यू है, यानी कि आपकी वैल्यू ही समझ चुके हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंस रखते हो इनकी ज़िंदगी में। और ये कार्ड कहता है कि किसी को पीछे छोड़ना, अगर आपके ऑलरेडी कोई और भी पर्सन की लाइफ में है तो वो उसको पीछे छोड़ के एक नई शुरुआत आपसे करेंगे। डेफिनेटली इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। देखिए गाइस, ये 2 कार्ड है ना, ये 3 कार्ड्स, ये तीनों मेजर आर्कन है। अगर इनको साथ देखिए तो ये लगता है कि इनके लिए इनकी ज़िंदगी, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदला है। ये खुद में इतना चेंज ला चुके हैं जो कि पहले इन्होंने कभी भी नहीं देखा था। मतलब जब भी कोई ऐसा कनेक्शन होता है, ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी यहाँ पे है गाइस। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है,
तो इस जर्नी में जो कोई होता है उसका बिल्कुल इनर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होता है। वो इस तरह से गुजरता है कि उसकी एनर्जी आप जैसी होती है, जैसे कि मैंने बताया इन एंड आउट होता है, और उसमें जो चेंजेस आते हैं वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि जर्नी कंप्लीट होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब लास्ट कार्ड देखते हैं उनके दिल में और क्या है आपके लिए। यूनिवर्स एक लास्ट कार्ड दीजिए, उनके दिल में क्या है। देखिए मैंने आपके सामने कार्ड निकाले हैं गाइस, अगर कुछ भी चीटिंग नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल फेयर कार्ड आए हैं। ये जो मेरे लिए बहुत बहुत, ये मेरे लिए सबसे लकी कार्ड है। पूरी डेक में 78 कार्ड्स होते हैं, उनमें पूरी डेक में ये सबसे लकी कार्ड होता है, और ये माइनर आर्कानाओं का सन होता है गाइस। सन कार्ड तो दी बेस्ट कार्ड होता है, लेकिन उसके बाद मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड ये है। इंपॉर्टेंट क्या, सबसे फेवरेट कार्ड मेरे लिए ये है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी स्टेबिलिटी वाला कार्ड होता है जो कि ना सिर्फ आपको एक लाइफ में स्टेबिलिटी देता है, बल्कि एक ऐसा तोहफा, एक गुड लक का साइन है गाइज। एक ऐसा कॉइन जो कि जिंदगी भर आपके आपके जीवन में रहता है। तो गाइज आपके पार्टनर आपको एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, जिसमें कि एक स्टेबिलिटी हो, जिसमें फाइनेंशियली बहुत स्टेबिलिटी हो, जिसमें परिवार में खुशियाँ हो, आपके लिए एक सच्चाई के साथ आपके पास आना चाहते हैं, और मतलब इतना बदल के इंसान आपके पास आना चाहता है और एक नई शुरुआत करना चाहता है। तो करंटली उनके दिल और दिमाग में आपके लिए बहुत कुछ है, और ये रेस्पेक्ट और ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपकी वो कहीं ना कहीं वैल्यू करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, उनकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, वो ये सोचते हैं। तो गाइज इनके 2 कार्ड और निकालना चाहूँगी कि इनके एक्शन क्या होंगे, नियरेस्ट फ्यूचर इनके एक्शन क्या होंगे, ये देख लेते हैं हम। उसके बाद रीडिंग को एंड करेंगे। एक्शन क्या होंगे इनके, देखिए एस ऑफ कप्स एक्शन के रूप में आएगा गाइस। आप क्या ही बताऊं गाइस चैरियट जब एक्शन की बात करते हो, चैरियट का कार्ड आ जाता है, तो डेफिनेटली ये फुल स्पीड में आपके पास आने वाले हैं गाइस। इनके एक्शन आपको भर भर के, नियरेस्ट फ्यूचर मतलब एक वीक के अंदर आपके पास एक नया ऑफर आने वाला है, नई शुरुआत। तो गाइज यहाँ पे देख ही लिया हमने, 2 कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स, ये मेरे लिए बहुत लकी कार्ड है गाइज। आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली सब चीज़ों को छोड़ के आपके पास आएंगे, यानी कि अगर कोई आपके रिलेशनशिप में उनको कोई भड़का रहा है या फिर उनको कोई पीछे खींच रहा है, तो वो सबको क्या बोलते हैं उसको, सब चीज़ों को कंट्रोल जो इशू थे उनको त्याग के आपके पास आएंगे डेफिनेटली। ये जो चैरियट होता है, आप दोनों में कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंस के ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये फिर भी आपको पाने के लिए एक एक्शन के बोर्ड में आ जाएंगे, और इनके एक्शन आपको डेफिनेटली 7 डेज के अंदर जरूर दिखेंगे। तो गाइज एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, यानी कि भगवान का दिया हुआ ऐसा गुड लक, जैसा कि मैंने कहा ये तीनों कार्ड हमें ये बताते हैं कि आपसे एक नई शुरुआत होगी, जो कि बहुत ज़्यादा गुड लक, यानी कि भगवान का दिया हुआ एक कप, यानी कि गॉड गिफ्ट आपको मानते हैं। और गिफ्ट को जाने कोई नहीं देता गाइज, जो गिफ्ट में मिली हुई चीज़ होती है उसको बहुत संभाल के रखा जाता है। उसी तरह आपके कनेक्शन में ये एक नई शुरुआत करेंगे, और चैरियट के रूप में आ जाएंगे, एक योद्धा, यानी कि जीत के आने वाला योद्धा। इनकी जो एक्शन होंगे वो यही होंगे कि आपसे एक नई शुरुआत करेंगे, और जो भी बीच में आएगा इनकी, उसको वो परास्त करेंगे, यानी कि विन होके आएंगे गाइज। तो ये चैरियट एक योद्धा होता है, वॉरियर होता है, जो जीत के युद्ध में से आता है। तो आपके जो पार्टनर उन्होंने ये ठान ली है कि अब चाहे कुछ भी हो, वो एक कहावत होती है, औखली में सिर दिया तो चोट से क्या घबराना, उसी तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्ट में, क्योंकि ये चैरियट का कार्ड कोई आसान जीत नहीं होती गाइज, यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। मुझे यह लगता है कि आपके कनेक्शन कोई आसान कनेक्शन नहीं है, इसमें बहुत कुछ आपके पार्टनर को करना पड़ेगा, और वो रेडी है बिल्कुल, वो जीत के आपके पास आएंगे। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहती कि आपकी 7 दिन के अंदर कुछ कमिटमेंट दे देंगे या शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं गाइज, लेकिन फिर भी इनके एक्शन सब चीज़ों को ओवरकम करके आपके प्रति कोई एक्शन लेने की यहाँ पे इनकी इच्छा दिख रही है। ओके, तो अब देख लेते हैं इनके कुछ मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। यूनिवर्स बताएं मैसेज, ये मेरे मैसेज का पिटारा है, आप देख लेते हैं इसमें से क्या आता है आपके लिए। यूनिवर्स बताएं मैसेज के पिटारे से। ओहो, यहाँ पे तो बहुत सारे आ गए गाइस, हम ये लेंगे, आगे मिलेंगे, क्योंकि अगर मैसेज पढ़ने लगी तो मैं पूरा रीडिंग ही मैसेज की तरफ चल जाएगा। गाइज आपको कार्ड दिख रहे हैं, लाइट सही है, ओके। डू नॉट फॉरगेट मी, तो सबसे पहला मैसेज ये है हमारे लिए, आपके लिए, यू आर प्रेशियस फॉर मी। तो जैसे मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं आपकी, यू आर द बेस्ट, ओके। यू आर दैट पर्सन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल, समझ गए होंगे शायद आप, अंडरस्टैंड मी, तो मुझे समझिए। तेरी बातों में भी नशा है, तो आपकी बातें इनको नशा जैसी लगती है। तेरी आंखें मुझे तेरी और खींचती है, तो आपकी आंखें इतनी अट्रैक्टिव है कि इनको खींचती है। फॉरगिव मी, तो किसी बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, आपका दिल दुखाया है आज फिर तुम, ये सॉन्ग है गाइज, आप सुन लीजिएगा यूट्यूब पे,
मुझे तुम हीरोइन की तरह दिखती हो, वाओ। कौन सी हीरोइन, हम भी पूछेंगे। यू आर द दैट वन मेक्स मी सक्सेसफुल, ये 2 बार आया गाइस। आप इनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, यानी कि आप इनको जगाते हैं, उठाते ही नींदों में से, उठो जाओ। तेरे मेरे भी कुछ तो पास्ट लाइफ का है, तो आपके और इनके बीच में कुछ कुछ इनको लगता है कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन, राइट पाथ। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी पसंद आया लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।